मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 87 होने वाला है, जहां पर हम डेली मैथ के 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो या फिर कोई भी रेलवे एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य टॉपिक से है। तो क्वेश्चन है आपका कि सुमित और राजीव मिलकर किसी काम को करते हैं 20 घंटे में, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि राजीव अकेले उस काम को कितने घंटों में कंप्लीट करेगा। और यह जो आपका क्वेश्चन है वो ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। यदि आप अपने एग्जाम में होते तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करते ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसका आंसर आपको पहले से आता है तो इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिना एलसीएम के ट्रिक से। तो यहाँ पर देखें तो सुमित और राजीव दोनों मिलकर एक कार्य को करते हैं 20 घंटे में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 घंटे। इसके बाद सुमित अकेले उसी काम को करता है 25 घंटे में, तो इसकी गुणा कर देंगे हम 25 से। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि राजीव अकेले उसी काम को कितने घंटों में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर राजीव का जो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा कि जो दोनों का टाइम दिया गया है उसका डिफरेंस से कर देंगे डिवाइड। तो 20 और 25 का यहाँ पर है डिफरेंस 5 का, तो 5 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 25 जाएगा आपका 5 बार, और 20 की गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 100। यानी कि यदि राजीव अकेले उसी कार्य को करेगा तो उसको लगेगा 100 घंटे का समय। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट जो ट्रिक होती है वो होता है एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का भाव है वो है कॉस्ट प्राइस, 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल ये भी है कॉस्ट प्राइस, लेकिन यहाँ पर जो 18 रुपये प्रति किलोग्राम है ये है आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस पर बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो 18 रुपये जो है वो है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 18 रुपये में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 18 है वो 120% की वैल्यू है। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट। तो 2 से काटेंगे तो 2 छंग हो जाएगा 12 और 2 पंचे हो जाएगा 10। 6 से 18 को काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, और 5 की गुणा 3 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ चुका है आपका 15। अब यहाँ से हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एक जो चावल है वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, दूसरा जो चावल है वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है, हमें बनाना है 15 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर। तो यहाँ पर एलिगेशन मेथड को लगाएंगे तो 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि इन दोनों चावल की किस्मों को यदि हम 1:5 के अनुपात में मिलाएं तो 18 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 1:5, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या है।
तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है वो आपके हर रेलवे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 3600 के टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3600 के गुणनखंड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 3600 को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 36 इंटू में 100। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 36 के गुणनखंड करेंगे, तो 36 को लिखेंगे 2 इंटू में 2, तो 2 दूना होगा 4 और 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ हो जाएगा 36। इसके बाद हम 100 के फैक्टर को यहाँ पर करेंगे, तो 100 को लिखेंगे हम 2 दूना 4 और 4 पंचे हो जाएगा 20 और 20 पंचे हो जाएगा 100। यहाँ पर आपका 3600 के टोटल फैक्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखना है कि हमें 2 कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखें तो 2 4 बार आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 4। इसके बाद 3 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 3 की पावर कर देंगे 2 और 5 जो है वो 2 बार आया है, तो 5 की पावर कर देंगे 2। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो जिसकी जितनी पावर हो उससे एक आपको बढ़ाकर और सबकी कर देनी है गुणा, तो आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर 2 की पावर है 4, 4 से 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। इसके बाद 3 की पावर है 2, 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 की पावर 2 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। इन सभी की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। तो 5 तियाँ 15 तियाँ हो जाएगा 45, यानी कि जो 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो आ जाएंगे आपके 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 45, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है, जबकि सुमन समान दूरी को 10 मिनट में तय करती है। तो रमन सुमन को कितनी दूरी से हरा देगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर एक है रमन जो कि 1 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 8 मिनट में, और यहाँ पर जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर। और यहाँ पर है एक सुमन जो कि सेम दूरी को यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी को तय करती है 10 मिनट में। अब हमें ज्ञात करना कि जो रमन है वो सुमन को कितने मीटर से हरा देगा। तो यहाँ पर देखें, जो सुमन है उसको लग रहा है 10 मिनट और रमन है उसको लग रहा है 8 मिनट का समय, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। यदि यहाँ पर देखें तो रमन 8 मिनट में यदि 1 किलोमीटर पहुँच जाता है, जो सुमन है उसको लगेंगे 10 मिनट, यानी कि 8 मिनट में वो सुमन कहीं यहाँ पर होगी। यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इतनी, जो कि रमन जो है वो सुमन को इतनी दूरी से पीछे कर देगा। तो यहाँ पर जो सुमन है वो 10 मिनट में तय करती है 1 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो लिख लेंगे 1000। अब जो सुमन है उसको लगता है 10 मिनट का समय, हम ज्ञात कर लेंगे कि वह 8 मिनट में कितनी दूरी गई। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100 की गुणा 8 से होगी तो आ जाएगा आपका 800, यानी कि जो सुमन है वो 800 मीटर दूरी चल चुकी है। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बच रही है यहाँ पर 200 मीटर की दूरी, यानी कि जो रमन है वो सुमन को 200 मीटर की दूरी से हरा देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 200 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 148 सेंटीमीटर लंबा तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींची गई बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आयत को बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है आपका एक आयत। अब इसके अंदर यदि हम बड़े से बड़ा सर्कल देखें तो दोनों पॉइंट यहाँ पर टच होने चाहिए, यानी कि बड़ा से बड़ा जो सर्कल होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर देखें, जो आयत की लंबाई है वो है 148 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का यदि हम यहाँ पर व्यास देखें तो व्यास जो होगा वही वृत्त यहाँ पर आयत की चौड़ाई होगी। तो यदि व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाए तो यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अब यहाँ पर हमें एक फार्मूला पता होगा वृत्त के क्षेत्रफल का, होता है पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाई का मान होता है यहाँ पर 22/7, इंटू में करेंगे आर स्क्वायर, तो आर का मान है 7 तो लिखेंगे 7 इंटू में 7। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और यहाँ पर एक 15, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है वो 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की जो चाल है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने की धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर जब भी धारा के प्रतिकूल चली जाती है दूरी तो उसको लिखते हैं हम x माइनस वाई। अब जब धारा के अनुकूल चली जाती है दूरी तो उसको लिखते हैं हम x प्लस वाई। जहाँ पर जो x होता है वो होता है नाव की चाल और जो y होता है वो होता है धारा की चाल। तो यहाँ पर हमें धारा की चाल को फाइंड आउट करना है तो हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यह है कि 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से चाल को फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर की दूरी और समय है यहाँ पर 8 घंटे का समय। दोनों का कर देंगे डिवाइड तो 8 पंच 40 हो जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार। इसके बाद धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। जो 36 से कर देंगे 6 का डिवाइड तो 6 चंग हो जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान हो जाएगा 6 में माइनस में 5 करेंगे और अपान में कर देंगे 2। तो 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान में 2। तो 1 अपान 2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि जो धारा की चाल होगी वो आ जाएगी आपकी 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 0.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 18 और 378 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला पता ही होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो बराबर होता है वो बराबर होता है पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या के। यहाँ पर एलसीएम दिया गया है आपका 378 और जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया 18। इन दोनों की गुणा जो होगी वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होगी। तो पहली संख्या यहाँ पर है 54 और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं यहाँ पर x। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 का नाम 18 होगा और 18 त्रिक हो जाएगा 54। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6 और 3 छंग 18। तो यहाँ से x का मान आ चुका है आपका 126, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो निकल कर आ जाएगी 126। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 126, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमें फाइंड आउट करना है कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी है। तो यहाँ पर 20 सेकंड में एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर 180 मीटर। तो जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में खुद की लंबाई को पार करती है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है x मीटर। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करती है 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में पार करती है एक आदमी को, यानी कि वह खुद की लंबाई को यहाँ पर पार कर रही है। अब यहाँ पर दोनों में कंपेयर करें तो 20 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 मिनट। अब यहाँ पर 180 प्लस x में से x को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 180 मीटर, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो 180 मीटर को पार करती है 8 सेकंड में। अब हमें ज्ञात करना है कि 12 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, जो कि यहाँ पर x का मान हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा और 4 तियाँ हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 नाम हो जाएगा 18, यानी कि आ जाएगा 90 और 90 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 270 मीटर, यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो आ जाएगी आपकी 270 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 270 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर में 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और कुल जनसंख्या में 24% की वृद्धि। तो हमें ज्ञात करना है कि महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट मेथड से। तो यहाँ पर हम पुरुष और जो महिला हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 200 से डिवाइड कर देंगे
तो पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 2 चौके 8 यानी कि 4 रेशियो, और महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी 200 से डिवाइड करेंगे 2 तृतीय हो जाएगा 6। तो टोटल जनसंख्या हो जाएगी 4 और 3 7। अब यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में हो रही 30% की वृद्धि, हमें ज्ञात करना है महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पर लिख लेंगे x। अब टोटल जो वृद्धि हो रही है, टोटल जो पूरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही वो हो रही 24%। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो 30 की गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 120, प्लस में 3 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, बराबर में 7 की गुणा 24 से करेंगे तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16 आ जाएगा 168। तो यहाँ पर x 3x का मान आ जाएगा आपका 120 माइनस में 168, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 48। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 एक नम 3 और 3 छंग 18 यानी कि 16। अब यहाँ पर 16 आया प्लस का, यानी कि जो महिलाओं की जनसंख्या वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 16% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं के एक सेट में से औसत है उनका 36। यदि एक संख्या 48 को बदलकर 24 कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 8 जो टोटल संख्या है उनका एवरेज दिया गया है हमें पहले से 36। अब यहाँ पर एक जो संख्या है वो है 48, 48 की जगह लिख दिया गया 24, दोनों का डिफरेंस देखें तो आ जाएगा 24, यानी कि पूरी जनसंख्या में 24 की कमी आएगी। अब यहाँ पर जो 24 है वो सभी में बराबर बराबर बटेगा। तो 8 टोटल संख्या है तो 8 से कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी कि 3 औसत की कमी हो जाएगी। तो 36 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33, यानी कि अब जो टोटल एवरेज रह जाएगा वो रह जाएगा आपका 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 33, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।